जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनावहु, जसु कृपा निर्मल मति पावहु। भले श्री किशोरी जी की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल नाम की जय, श्री जुगल जोरी की जय। जय जय सीताराम। जय सियाराम, जय सियाराम। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको प्रभु के कृपा से बराबर सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त होता रहता है। संत महापुरुष सत्संग की बहुत बहुत महिमा बताते हैं। सत्संग से 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं। मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए। मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग पर भाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानम सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। सत्संग से 4 चीज़ें प्राप्त होती है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, 5 चीज़ें प्राप्त होती है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, यानी सत्संग सुनने से मानव जीवन में यानी मनुष्य को, हमें और आपको 5 चीज़ें प्राप्त होती है। मति कीर्ति गति भूति भलाई। मति मतलब सत्संग सुनने से सुंदर बुद्धि प्राप्त होती है। कीर्ति, कीर्ति यानी जस, सत्संग सुनने से समाज में सुजस यानी अच्छा जस प्राप्त होता है, अच्छी कीर्ति प्राप्त होती है। पहले मनुष्य जीवन में जब बुद्धि अच्छी हो जाती है, मनुष्य जीवन में जब बुद्धि अच्छी हो जाती है, तो बुद्धि यदि अच्छी हो गई तो उसके बाद सुजस यानी अच्छी कीर्ति प्राप्त होती है। जैसे वह लड़की बहुत अच्छी है, वह लड़का बहुत अच्छा है, वह फलाने आदमी बहुत अच्छे स्वभाव का है, महाराज जी बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? सुजस। यही है कीर्ति, सुजस यानी प्रशंसा। तो सत्संग सुनने से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, अच्छी कीर्ति प्राप्त होती है यानी जस। तो मति कीर्ति गति, गति मतलब अच्छी गति भी प्राप्त होती है। मानव जीवन में एक न एक दिन इस धरातल को छोड़कर जाना है। तो अच्छी गति यानी जो मनुष्य बराबर सत्संग सुनते रहते हैं, तो यदि बराबर सत्संग सुन रहे हैं तो उनका मन हमेशा प्रभु में लगा रहता है, उनके हृदय में प्रभु की भक्ति रहती है। वह हर प्राणी में अपने इष्ट को, अपने श्री सीताराम जी को देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनको अंत समय में अच्छी गति प्राप्त होती है। उसके बाद है मति कीर्ति गति भूति। मति कीर्ति गति भूति, भूति यानी ऐश्वर्य। जब कोई मनुष्य बराबर सत्संग सुनता रहता है
तो बराबर सत्संग सुनने के कारण उनकी बुद्धि हमेशा पवित्र रहती है, उनका मन स्वच्छ रहता है। तो यानी उनके जीवन में सब कुछ सही ही सही रहता है, यानी सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहता है। तो भूत यानी कि अच्छे ऐश्वर्य प्राप्त होता है, यानी अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति, यानी वह कुछ भी करेगा तो एक अच्छा काम करेगा, और कहीं काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा तो शुद्ध पाई कमाएगा, यानी मेहनत का पैसा लेगा, बेकार का पैसा नहीं लेगा। यानी जो भी वह धन बटोरेगा तो यानी कि अच्छा ही अच्छा। तो यहाँ के लिए जो ऐश्वर्य संपत्ति है वह भी सत्संग के कारण अच्छा ही अच्छा प्राप्त होता है। और ऐश्वर्य एक भगवान का धाम भी कहा जाता है। वह मृत्यु के पश्चात भगवान का जो ऐश्वर्य धाम है उस धाम को भी वह प्राप्त हो जाता है। तो मति कीर्ति गति भूति भलाई, और उसके बाद है भलाई। तो सत्संग सुनने से वह हर एक व्यक्ति को भलाई करता है, और यानी कि सत्संग सुनने से हर एक व्यक्ति को वह भलाई भी करता है और उन्हें भी भला ही होता है। तो कहने के अभिप्राय है कि सत्संग सुनने से 5 चीज़ें हमें और आपको प्राप्त होता है। मति यानी अच्छी बुद्धि, मति कीर्ति, कीर्ति यानी अच्छी कीर्ति, गति यानी अच्छी गति, भूति यानी अच्छा ऐश्वर्य, और भलाई यानी अच्छी भलाई। इसलिए हमें और आप लोगों को सुनना चाहिए। बताते कि मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानम सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आनु पाऊ। आज तक किसी को यदि अच्छी बुद्धि मिली हो तो कहीं न कहीं सत्संग का ही योग रहता है, सत्संग की ही कृपा रहती है। यानी इस इतिहास में चाहे किसी को कहीं भी अच्छी बुद्धि मिली हो तो कहीं न कहीं सत्संग का ही योग रहता है। किसी को अगर अच्छी गति मिली हो तो कहीं न कहीं सत्संग का ही योग रहता है। किसी को कहीं कभी भी किसी भी स्थान पर अच्छा ऐश्वर्य मिला हो तो कहीं न कहीं सत्संग का ही योग रहता है। कहने का भाव है कि सत्संग सुनने से मति कीर्ति गति भूति भलाई यानी 5 चीज़ें प्राप्त होता है। सो जानम सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आनु पाऊ। यह सब सत्संग का ही प्रभाव है। यह बात लोक में भी सब लोग जानते हैं और वेद में भी वर्णन है। यानी सत्संग सुनने से 5 चीज़ें प्राप्त होती है, मति कीर्ति गति भूति भलाई। सो जानम सत्संग प्रभाव, यह सब सत्संग का ही प्रभाव है। लोकहु वेद न आनु पाऊ, दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही है सत्संग। सत्संग के ही कृपा से ये 5 चीज़ें प्राप्त होती है। इसलिए हमें और आप लोगों को सत्संग बराबर सुनना चाहिए ताकि हमारा जीवन और आपका जीवन धन हो जाए। जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।